अपने बेहतरीन डांस के लिए अलग पहचान रखने वाले बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा करीब 165 हिंदी फिल्मों में नजर आए। गोविंदा को इंडस्ट्री में आते ही पहले साल 49 फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब गोविंदा कैसेट बेचने का काम किया करते थे। फिल्मी परिवार से ताल्लुक होने के बावजूद जब गोविंदा ने फिल्मों में आना चाहा तो माता पिता का सपोर्ट नहीं मिला। गोविंदा के पिता अरुण एक्टर थे और मां सिंगर, लेकिन गोविंदा के जन्म से कुछ समय पहले ही माँ बाप के बीच दूरियां बढ़ गई, जिसका कारण पिता गोविंदा को समझते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जब गोविंदा पैदा हुए तो उन्हें पिता ने गोद तक नहीं लिया। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता अरुण एक्टर थे, जिन्हें महबूब खान की फिल्म औरत 1940 से पहचाना जाता है, और मां निर्मला देवी जानी मानी सिंगर। गोविंदा के जन्म से कुछ महीनों पहले इनकी मां साध्वी बन गई थी। इनके माता पिता साथ जरूर रहते थे, लेकिन साध्वी बनने के बाद मां ने उनसे दूरी बना ली थी। इस बात से गोविंदा के पिता को नाराजगी थी, जो गोविंदा पर उतरी। जब गोविंदा का जन्म हुआ तो पिता ने उन्हें गोद लेने से इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि गर्भवती होने के कारण ही उन्होंने साध्वी बनने का फैसला किया। कुछ समय बाद जब परिवार ने समझाया तो पिता ने सभी गिले शिकवे दूर कर दिए। गोविंदा का परिवार पहले मुंबई शहर में एक आलीशान बंगले में रहता था, लेकिन जब उनके पिता अरुण को फिल्मों में पैसे लगाकर नुकसान हुआ तो उन्हें बंगला बेचकर विरार के एक छोटे से घर में रहना पड़ा। यहीं गोविंदा का जन्म हुआ था। गोविंदा 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिन्हें घर वाले प्यार से चीची बुलाते थे, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है लिटिल फिंगर। बसई के बर्तक कॉलेज से बीकॉम की डिग्री लेने के बाद गोविंदा के पास नौकरी नहीं थी। कुछ समय बाद उन्होंने होटल ताज में निकली मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन दिया। जब इंटरव्यू हुआ तो गोविंदा अंग्रेजी नहीं बोल पाए, लेकिन उन्हें फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला लड़का चाहिए था। जाहिर है कि गोविंदा को वो नौकरी नहीं मिली। महज 13-14 साल की उम्र से ही गोविंदा फिल्मों में आना चाहते थे, लेकिन उनकी मां इसके खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि गोविंदा फिल्मों में आए, क्योंकि उनके पिता को इस इंडस्ट्री में आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी थी। गोविंदा मां को बिना बताए फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे। उनके माँ बाप को इंडस्ट्री छोड़े सालों हो चुके थे। ऐसे में कोई उनसे बात करने के लिए भी राजी नहीं होता था। गोविंदा को हमेशा से ही डांस में दिलचस्पी थी। जब 1983 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर आई तो गोविंदा ने उसके गानों पर घंटों लगाकर डांस सीखा और अपना डांस रिकॉर्ड किया। उसका कैसेट बनाकर हर स्टूडियो में बांटा। उस रिकॉर्डिंग की बदौलत गोविंदा को पहली एड फिल्म मिली। गोविंदा ने माइथोलॉजिकल ड्रामा शो महाभारत में अभिमन्यु के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन इस शो से पहले ही उन्हें पहली फिल्म तन बदन मिल गई। गोविंदा कई फिल्मों के लिए ऑडिशन देते थे, लेकिन उस समय नए हीरो के साथ कोई फिल्म मेकर रिस्क लेने के लिए राजी नहीं था। एक दिन गोविंदा ने अपने मामा जी को अपने डांस और एक्शन सीन के कैसेट भेजे। गोविंदा के टैलेंट से मामा आनंद इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का सब्जेक्ट बदलकर उन्हें अपनी फिल्म में लेने का फैसला किया। जब एक मुलाकात में मामा ने गोविंदा को अपनी स्क्रिप्ट दिखाई तो उन्होंने पूछा कि इस फिल्म का हीरो कौन है। मामा ने गोविंदा से कहा, आंखें बंद करो फिर बताऊंगा। जैसे ही गोविंदा ने आंखें बंद की तो मामा आनंद ने उन्हें
जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम ही इस फिल्म के हीरो हो। फिल्मों में कामयाबी हासिल करने से पहले बेहद गरीब हुआ करते थे। एक बार गोविंदा अपनी मां को छोड़ने रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। भीड़ इतनी थी कि गोविंदा मां को ट्रेन में बैठा नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते सामने से 5 ट्रेन गुजर गई। मां को इंतजार करवाना गोविंदा को इतना बुरा लगा कि उन्होंने तुरंत रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए और मां के लिए फर्स्ट क्लास टिकट लेकर उन्हें ट्रेन में बैठाया। जब गोविंदा को पहली तनख्वाह 4,500 रुपये मिली थी, इन पैसों से वो मां के लिए साड़ियाँ और मिठाइयाँ लेकर घर आए थे। गोविंदा आज तक अपनी मां के जन्मदिन पर पैर धोकर उस पानी को पीते हैं। गोविंदा अपनी मां को इस कदर मानते हैं कि जब शादी से पहले वो पत्नी सुनीता के बर्थडे पर डिनर करने ताज होटल गए थे, तब शैंपियन पीने से पहले उन्होंने मां को कॉल कर पहले इजाज़त ली थी। तन बदन गोविंदा की पहली फिल्म थी, लेकिन इससे पहले ही इल्जाम रिलीज हुई, जो उनकी डेब्यू फिल्म बनी। क्लासिक, आवारगी और महासंग्राम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर गोविंदा स्टार बन गए। फिल्मों में आने के पहले साल ही गोविंदा को 49 फिल्मों में काम मिला। 1989 की जंगबाज में गोविंदा राजकुमार के साथ नजर आए थे। इस शूटिंग के दौरान सीनियर कलाकार ने न्यू मेकर गोविंदा की खूब बेइज्जती की थी। गोविंदा शूटिंग के दौरान एक नई शर्ट पहनकर पहुंचे थे, जो राजकुमार को बहुत पसंद आई थी। तारीफ सुनते ही गोविंदा वैनिटी में गए और शर्ट निकालकर तुरंत राजकुमार को भेंट कर दी। कुछ समय बाद जब गोविंदा सेट पर आए तो उन्होंने देखा कि राजकुमार उनकी दी हुई शर्ट के टुकड़े से नाक पोंछ रहे हैं। गोविंदा को ये बेहद अपमानजनक लगा था। दो कैदी और फर्ज की जंग जैसी फिल्मों में गोविंदा और अमरीश पुरी साथ नजर आए। इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच इतनी बहस बढ़ गई कि अमरीश ने गोविंदा को थप्पड़ मार दिया। एक दिन सुबह 9 बजे के शूटिंग शेड्यूल में गोविंदा शाम को 6 बजे पहुंचे। वहीं अमरीश पुरी सुबह 9 बजे से बैठे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गोविंदा आए तो अमरीश पुरी ने उन्हें खूब सुनाया। बहस इतनी बढ़ गई कि अमरीश पुरी ने गोविंदा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद से ही गोविंदा ने कभी उनके साथ काम नहीं किया। 5 जनवरी 1994 को गोविंदा की कार का दूसरी कार से जोरदार एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में गोविंदा के सिर में गहरी चोट आई थी और खूब खून बह रहा था। गोविंदा खुददार फिल्म के लिए घर से निकले थे। गंभीर चोट आने के बावजूद गोविंदा ने शूटिंग कैंसिल नहीं की और डॉक्टर से इलाज करवाने के ठीक बाद सीधे सेट पर पहुंच गए। उसी दिन गोविंदा ने आधी रात तक शूटिंग की थी। पहली ही फिल्म तनबदन की शूटिंग के दौरान गोविंदा की मुलाकात मामा आनंद सिंह की साली सुनीता से हुई। आनंद उनकी फिल्म के डायरेक्टर थे। दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने 11 मार्च 1987 को शादी कर ली। क्योंकि गोविंदा इंडस्ट्री में नए आए थे तो उन्हें लगा कि अगर शादी की बात सामने आई तो उनके करियर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने 4 सालों तक अपनी शादी को राज रखा। सिर्फ गोविंदा के चंद दोस्त और रिश्तेदार ही इनकी शादी के बारे में जानते थे। कपल के 2 बच्चे टीना और यशवर्धन हैं। जब बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए 1991 में गोविंदा ने शानदार पार्टी रखी। पार्टी की तस्वीरें देखकर हर कोई उनकी शादी और बच्चों की खबर सुनकर हैरान रह गया।